इस कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने कानों पे ईयरफ़ोन ठूँस लीजिए और इस कथा को एकांत में सुनिए। तभी आपको ये कथा आनंदमयी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक-टोक के। ये बात बीते हुए कुछ साल पहले की है, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। मेरा मतलब नया-नया आया था और मौसम भी गर्मी का था। इस गर्मी के मौसम में हम लोग पूर्ण रूप से प्रत्येक आनंद मेरे कार्य करते थे। कभी दोपहर घर वालों को बिना बताए नहाने के लिए ट्यूबवेल में चले जाते थे, तो कभी आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे। और तो और कच्चे आम या कच्चे मीठे अमरूद को नमक, मिर्च, इमली, नींबू का पत्ता डाल के मिक्स करके बड़े ही चाव से खाते थे यारो, मजा ही आ जाता था सच में। एक दिन ऐसे ही मैं, मेरा भाई और एक गांव का लड़का, सबसे पहले तो गांव के लड़के का नाम हम माउस रखते हैं इस वीडियो के लिए, और इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता। तो कथा स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। सो हम तीनों दोपहर को कड़क की धूप में एक खेत में गए जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था, जहाँ एक पॉपुलर का पेड़ आधे से टूट गया था। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं तो हमारे अंदर एक चुल तो मचती है कि अब कुछ शरारत तो करनी है। फिर अब क्या था, हम तीनों ने डिसाइड किया कि इस पेड़ के झुकी हुई डाली के ऊपर चढ़ के झूलेंगे। लेकिन थोड़ा तो डर लग रहा था, बट हम तो ठहरे गाँव के लौंडे, आओ देखना। तो चढ़ गए ऊपर। सबसे पहले तो मेरा भाई चढ़ा, उसके बाद मैं, और फिर माउस। अब चढ़ने के बाद हम लोगों ने काफी टाइम तक झूलते रहे। जैसे आप लोग मेले में जाकर जंपिंग में झूलते हैं ना, वैसे ही हम लोग झुकी हुई डाली पर झूल रहे थे, टूटे हुए पेड़ पर। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं झूलते झूलते सिर के बल गिर गया। ये अच्छी बात थी कि वहाँ पे सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन सूखी हुई मिट्टी। और मैं ऐसे गिरा कि कुछ समय के लिए तो बेहोश ही हो गया था। और इस सीन को देखकर माउस और मेरे भाई की तो डर के मारे पैंट गीली ही हो गई थी। फिर उन दोनों ने मुझे जल्दी से उठा के पेड़ पर बिठाया। पेड़ बोले तो जो खेत में पहाड़ टाइप का बना नहीं होता, वही। तो मुझे बिठाने के बाद मेरे सिर को थोड़ा हिलाया डुलाया, उसके बाद मैं होश में आया। और होश में आते ही मैंने सबसे पहले बोला, मेरा काला चप्पल कहाँ है। असल में वो काला चप्पल मेरे 3 महीने पहले ही फट चुका था और उसको मैंने फेंक दिया था और उसके बारे में भूल भी चुका था। बट मेरे माइंड में अचानक से यही बात क्यों आई, मैं अभी भी सोचता हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरा काला चप्पल कहाँ है, तो ये सुनकर वो दोनों यार सरप्राइज ही हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। और फिर मेरे भाई ने बोला कि कौन सा काला चप्पल। मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन दोनों ने मुझे उठाया और घर की तरफ ले गए। उस टाइम 2 बज रहे थे और मैं घर पहुंचते ही बिस्तर में जाके सो गया और सीधा 4:30 बजे के करीब उठा। फिर उठने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रहा था और फिर दोबारा खेलने के लिए चला गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।